नमस्कार दोस्तों, आप सभी मित्रों का फिर से हमारे YouTube चैनल डी के सैनी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर सीखने वाले हैं अनुपात को जो है प्रतिशत में किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। तो इस टाइप की जो क्वेश्चन होते हैं काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनका सॉल्यूशन किस प्रकार से किया जाता है, बिल्कुल ही सिंपल ट्रिक है। आपको मैं एक दो बार बताऊंगा, उसमें ही आपको जो है यहाँ पर समझ में आ जाएगा। इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखना। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल से डायरेक्ट जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा, आज का हमारा जो टॉपिक है वो इस प्रकार से रहने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये वाला टॉपिक ले लेते हैं। यहाँ पर अनुपात को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि अनुपात होता क्या है। अनुपात होता क्या है, देखिए कोई भी दो संख्याएं मान लीजिए संख्याएं हैं a अनुपात b, तो अनुपात का चिन्ह क्या हो गया, ये वाला अनुपात को, ये डबल बिंदी जो दिखाई दे रही है इसको अनुपात बोलते हैं, a अनुपात b। इस a अनुपात b को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं a/b। अनुपात को आप जो है a/b के रूप में भी जो है लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में भी आप इसको लिख सकते हैं। अर्थात a अनुपात b को आप a/b के रूप में लिख सकते हैं। पहली चीज़ तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। अब इसको किस प्रकार से प्रतिशत में बदलेंगे वो देखिए। यहाँ पर देखिए a/b, या आप इसको कैसे लिख सकते हैं a अनुपात b। किसी भी संख्या के अनुपात को यदि प्रतिशत में बदलना है, a अनुपात b को यदि आपको प्रतिशत में बदलना है, ये आपको चीज़ याद रखनी है। यदि आपको प्रतिशत में बदलना है, आपको मैं क्वेश्चनों के द्वारा भी जो है समझाऊंगा, बदलना है तो a अनुपात b को या a/b को प्रतिशत आपको निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ता है, तो उसे 100 से गुणा किया जाता है। उसे किससे गुणा किया जाता है, 100 से। उसे 100 से क्या करते हैं, गुणा, क्योंकि हम प्रतिशत में चेंज कर रहे हैं, 100 से गुणा करते हैं। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। अब इसका मतलब क्या है, देखिए a अनुपात b को हम कैसे लिखते हैं, a/b के रूप में लिखते हैं। इसको यदि आपको प्रतिशत में चेंज करना है, तो प्रतिशत में चेंज करने के लिए किससे गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। अब मैं जो है यहाँ पर आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल है, एक बार में ये आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 लिख दिया मैंने, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिया, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर मैंने लिख दिया 3। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न ये कह रहा है कि आपको अनुपात दिया गया है 2 अनुपात, मान लीजिए आपको दिया गया है यहाँ पर 5, 2 अनुपात आपको 5 दिया गया है। यहाँ पर मान लीजिए आपको 4 अनुपात जो है 5 दिया गया है, 4 अनुपात 5 दिया गया है। या फिर मान लीजिए आपको यहाँ पर 3 अनुपात 4 दिया गया है। 2 अनुपात 5, 4 अनुपात 5 और 3 अनुपात 4। इस प्रकार से 3 क्वेश्चन मैंने समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार से चेंज करते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब प्रश्न कह रहा है कि 2 अनुपात 5 को किस में चेंज करना है, को प्रतिशत में चेंज करना है, प्रतिशत में बदलना है अपन को। अब प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, देखिए सबसे पहली बात तो जो 2 अनुपात 5 है, इस 2 अनुपात 5 को अपन बटे के रूप में लिख सकते हैं। किस रूप में लिख सकते हैं आप, इस तरीके से 2 अनुपात 5 को 2/5 के रूप में लिख सकते हैं। अब अपन को प्रतिशत में चेंज करना होता है, तो किससे गुणा करेंगे, 100 से। जैसे ही दोस्तों 100 से गुणा हो जाएगा, तो 100 से गुणा होने के साथ में यहाँ पर क्या लग जाएगा, प्रतिशत लग जाएगा, क्योंकि अब 2 अनुपात 5 जो है प्रतिशत में चेंज होने जा रहा है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से इसको काट देंगे, 5 का भाग 100 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 20 बार। और 20 को यदि हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40%। मतलब कि 2 अनुपात 5 का जो परसेंटेज आ गया वो कितना आ गया, 40% आ गया। कितना आ गया, वो 40% आ गया। समझ में आ गया होगा। चलिए आपको नहीं भी आया होगा तो ये पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन जैसे जैसे कराऊंगा आपको बड़ी आसानी समझ में आ जाएगा। देखिए इसको भी आपको जो है प्रतिशत में चेंज करना है। इसको किस में चेंज करना है, आपको प्रतिशत में चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे, 4 अनुपात 5, 4 अनुपात 5 को आप बटे में लिख सकते हैं। बटे में कैसे लिखेंगे, 4/5। 4 अनुपात 5 को आपने लिख लिया 4/5। अब इसको प्रतिशत में चेंज करना है, तो इसको किससे गुणा करेंगे, 100 से। किससे गुणा करेंगे, इसको 100 से। जैसे 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर निशान किसका आ जाएगा, प्रतिशत का चिन्ह आ जाएगा। प्रतिशत का चिन्ह आ जाएगा तो देखिए यहाँ पर 5 का भाग 100 में देंगे, 5 का भाग 100 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 20 बार। और 20 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा,
20 चौक 80। तो 4:5 जो है कितने प्रतिशत के बराबर होता है? 80% के बराबर होता है। 80% के बराबर होता है। अब देखिए एक चीज़ और मैं समझाऊंगा, एक बार क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझा देता हूँ कि ये अनुपात जो है वो बेसिकली होता क्या है, वो मैं समझाने वाला हूँ। वैसे मैंने आपको समझा दिया है, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन इसको ऐसे क्यों लिखा है वो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए एक ये क्वेश्चन वो देख लीजिए, 3:4 है, इसको भी आपको किस में चेंज करना है? प्रतिशत में चेंज करना है। प्रतिशत में चेंज करेंगे तो 3:4 को कैसे लिखेंगे? 3/4। 3/4 के रूप में हम इसको लिख देंगे। अब इसको प्रतिशत में चेंज करना है तो किससे गुणा करेंगे? 100 से। जैसे 100 से गुणा करेंगे तो ये प्रतिशत में चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन थोड़ा काटा पीटी कर लेते हैं। अब 4 का भाग किस में देंगे? 100 में। 4 का भाग 100 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 25 बार जाएगा। 25 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 75%। कितना हो जाएगा? ये 75%। अब दोस्तों ये सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। कोई सा भी सवाल दे दीजिए, अब आप उसको जो है बड़ी आसानी से कर पाओगे। एक इस प्रकार का सवाल भी पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 भी मैं जो है बता देता हूँ, एक दो क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा बता देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, मान लीजिए आपको दे दिया 2 सही 1/4। 2 सही 1/4 को आपको किस में चेंज करना है? प्रतिशत में चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे? पहले इस मिश्र भिन्न को आपको क्या बनानी पड़ेगी? मिश्र भिन्न बनानी पड़ेगी। जैसे 4 दूनी 8, 8 और 1 9, तो ये क्या हो जाएगा? 9/4। कैसे किया? इस 4 को पहले 2 से गुणा किया जाता है और फिर उसमें 1 जोड़ दिया जाता है। 4 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 8, और 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9, तो ये हो जाएगा 9/4। या आप इसको देखिए मैं समझा देता हूँ। 9/4 हो गया है, इसको प्रतिशत में चेंज करेंगे तो 100 से गुणा करेंगे, यहाँ पर प्रतिशत का क्या लगा देंगे? चिन्ह लगा देंगे। 4 का भाग 100 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 25 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 25 बार। और 25 को जब 9 से गुणा करें तो कितना आ जाएगा? 225। कितना आ जाएगा? 225, और ये हो जाएगा प्रतिशत, 225%। तो इस प्रकार से भी अनुपात को आप समान जो है इसमें प्रतिशत में चेंज कर सकते हैं। और यदि इस तरीके से मिश्र भिन्न दी हुई है तो उसको डायरेक्ट आप इस प्रकार से जो है प्रतिशत में चेंज कर सकते हैं। तो कोई से भी टाइप का सवाल हो, यदि प्रतिशत में चेंज करना है तो 100 से गुणा करना ही उसको पड़ेगा।